बहाना था, असल में तेल पर निशाना था। जी हां, 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकोस में स्थित मिराफ्लोरेस प्रेसिडेंशियल प्लेस के अंदर से स्पेशल फोर्स द्वारा हेलीकॉप्टर से उतरकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर करके अमेरिका उठा ले जाया गया। इस हमले के पीछे का दावा है कि वेनेजुएला के अधिकार क्षेत्र में 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैले और निको ऑयल बेल्ट नामक क्षेत्र में 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसके अलावा मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म यानी अमेरिका में कोकीन सप्लाई करवाने का आरोप लगाया था। मगर अब ट्रंप का कहना है कि हम वेनेजुएला को रन करेंगे। यदि निकोलस मादुरो सच में कोकीन सप्लायर है तो उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लीगल एक्शन लेने की जगह तेल भंडार पर कब्जा जमाने और वेनेजुएला को अस्थायी रूप से चलाने की बात क्यों की जा रही है? दरअसल वेनेजुएला और अमेरिका के बीच संघर्ष की शुरुआत निकोलस मादुरो के 2013 में राष्ट्रपति बनने के साथ ही शुरू हो गया था और 2019 के बाद संघर्ष इतना बढ़ा कि अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्हीं के देश में सेना भेजकर हमला करवाकर उठा लिया गया। यहाँ तक कि यूएन चार्टर और ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन करके सारे लॉ इन्फोर्समेंट को भी ताक पर रख दिया गया। क्या ऐसा करना स्वतंत्र देशों पर अवैध अटैक नहीं माना जाना चाहिए? शायद दूसरे स्वतंत्र देशों के लीडर को कैप्चर करना और सैकड़ों निर्दोष सिविलियंस को मारकर अब ये कहा जाए कि वेनेजुएला को हम रन करेंगे, भला इससे बड़ी बेईमानी और क्या हो सकती है? अब सवाल उठता है कि क्या यह सब कुछ उस तेल भंडार पर कब्जा जमाने के लिए किया गया या फिर कोकीन सप्लाई के आरोप में? क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने जैविक और रासायनिक हथियार के साथ परमाणु हथियार का स्टॉक रखने और आतंकवादी कनेक्शन होने का आरोप लगाकर इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में खुलासा हुआ कि बुश प्रशासन द्वारा 935 से ज्यादा गलत स्टेटमेंट दिया गया था। इसके अलावा करबेवाल द्वारा रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार रखने का लगाया गया आरोप भी झूठा ही निकला। कई एनालिटिक्स और पूर्व यूएस ऑफिशियल का मानना था कि सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के पीछे तेल का कारोबार ही मुख्य उद्देश्य था, लेकिन यह आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। क्या अब किसी भी देश के प्रमुख पर इस कदर हमला करना दुनिया के शांति को खतरे में डालने जैसा नहीं है? वेनेजुएला पर हमले की निंदा चाइना, रूस, ब्राजील, क्यूबा जैसे देश कर चुके हैं, जबकि भारत ने बातचीत से हल निकालने का अपील किया है। लेकिन अफसोस है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए बना संयुक्त राष्ट्र संघ आज अमेरिका पर रोक लगाने की जगह चुप्पी इसलिए साध लिया है क्योंकि हमला करने वाला देश विश्व का सुपर पावर देश है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ चंद मजबूत देशों के इशारों पर चल रहा है, जिसके वजह से कमजोर देशों पर हमला करके उसके राष्ट्राध्यक्ष को उठा ले जाने की छूट दे दिया गया? इससे पहले ट्रंप ने दादागिरी दिखाते हुए बगैर समझौता के भारत पर हाल ही में 50% टैरिफ लगा चुका है। बावजूद इसके उसे भारत के प्रधानमंत्री ने खुश नहीं किया, इसलिए एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दिया। And it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. अब सवाल यह है कि क्या सद्दाम हुसैन की तरह निकोलस मादुरो पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप लगाकर उठाने के पीछे कहीं तेल भंडार पर कब्जा जमाने का मकसद तो नहीं है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलेंगे एक नए सूचना को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।